नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्किल्ड मार्केट बनने में सबसे बड़ी जो बाधा बन रही है वो आईटीआई सिस्टम है। पीएमओ ने डीजीटी और एमएसडी को 2026 तक सख्त लक्ष्य दिया है और चेतावनी भी दिया है कि भैया आप अपने आप में सुधार करिए। और यह रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये धनबाद में चालू होगी, माने झारखंड में पहली अपनी जो है तो ऑपरेशन डीजीटी ने चालू कर दिया है। भारत दुनिया का सबसे तीसरा जो है तो स्किल वर्कफोर्स मार्केट बनने के लक्ष्य में सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो वर्तमान में आईटीआई आ रही है और उसकी व्यवस्था को आ रही है। और उसमें सबसे ज्यादा जो है ना दिक्कत खड़ी कर रही है कौन? प्राइवेट आईटीआई। विशेषज्ञों का मानना है कि मेक इन इंडिया तभी सफल हो सकता है जब स्किल इंडिया जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो और इसमें सबसे अहम भूमिका जो है तो वो आईटीआई की है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश में आईटीआई सिस्टम इस समय पर सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। अब यहां पर देखिए कि जरूरत है 50 लाख की, उत्पादक सीट जो है तो 20 लाख है। एक सर्वे के अनुसार देश में हर वर्ष 40 से 50 लाख स्किल वर्कर की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा आईटीआई सिस्टम में मात्र 15 से 20 लाख प्रशिक्षित युवा ही निकल पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी आधे से अधिक स्किल वर्कफोर्स आखिर कहां से आएंगे। तो इस पर पीएमओ की शक्ति है। डीजीटी और एमएसडी को मिला है 2026 का टारगेट। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद एमएसडी को सख्त निर्देश दिए गए हैं और लक्ष्य दिया गया है स्पष्ट रूप से कि वर्ष 2026 तक आईटीआई सिस्टम को ठोस और दिखाने योग्य सुधार हर हाल में किए जाएं। यह है कि ये भर ना हो कि मुंह दिखाई भरो बस हो गया है ना, बाकी और कुछ नहीं। तो देश भर में आईटीआई का सर्वे झारखंड फोकस में है। इस समय पर पूरे देश की जो फोकस बना हुआ है वो झारखंड है। झारखंड में कोई होगा तो आप बात कर लीजिएगा। इन लक्ष्य के तहत में डीजीटी की विशेष टीम राष्ट्रीय स्तर पर आईटीआई संस्थानों का निरीक्षण कर रही है और झारखंड में भी यह प्रक्रिया तेजी से हो गई है, वहीं से चालू हुई है। जमशेदपुर रांची का सर्वे हो चुका है। धनबाद में प्रथम चरण का निरीक्षण भी संपन्न हो चुका है। धनबाद में डीजीटी की 6 सदस्यीय टीम ने अब तक 17 निजी आईटीआई का निरीक्षण किया है, जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। प्राइवेट आईटीआई का सबसे बड़ा जो सवाल यहां पर उठता है वो ये उठता है कि डीजीटी की टीम के अनुसार प्राइवेट आईटीआई की व्यापक सुधार की आवश्यकता है। निरीक्षण में यह सामने आया है कि कई ट्रेड सिर्फ कागज पर चल रहे हैं। प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग बेहद कमजोर है। इंडस्ट्री में कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं है। डीजीटी ने साफ कहा है कि डीजीटी ने साफ किया है कि जिनका डिमांड नहीं है वो ट्रेड को बंद किया जाए। केवल कागजी संस्थानों को अब स्वीकार नहीं होगा। आईटीआई को इंडस्ट्री के वास्तविक तौर पर जुड़ना अनिवार्य होगा। एक चीज और बता दूं कि फर्जी अटेंडेंस पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और बड़े बदलाव हो रहे हैं। आईटीआई में फेस बेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जा रही है। हर संस्थान को यह साबित करना होगा कि छात्र नियमित है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप की भागीदारी है या नहीं है, अन्यथा मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। सरकारी आईटीआई पर भी नजर रहेगी। डीजीटी का मानना है कि सरकारी आईटीआई में फर्जी बाड़ा जो है थोड़ा सा कम रहता है। पता नहीं कैसे ये मानते हैं, वहां भी रहता है, इसलिए वहां कह रहे हैं कि निरीक्षण की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि वहां भी जरूरत है। सरप्राइज विजिट होगी सरकारी आईटीआई में भी और जहां तक कि वहां की जो कमियां हैं उनको तुरंत पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर भारत को सच में ग्लोबल स्किल बनना है तो आईटीआई के सुधार सिर्फ कागज पे नहीं जमीन पर दिखाना चाहिए। पीएमओ का दबाव, डीजीटी की शक्ति, 2026 का डेडलाइन आने वाले समय में आईटीआई सिस्टम को निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। तो इस बार जो हमारे प्राइवेट आईटीआई वाले हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि अपने आप में सुधार करना और जो है तो प्राकृतिक नियम के अनुसार जो चेंजेस, परिवर्तन ही प्रकृति का पहला नियम है। तो अब आप आईटीआई परिवर्तन की तरफ से जा रही है तो आप भी इसके भागीदार बनिए। बाकी आपकी आईटीआई आप जानिए, आपका काम जाने।
मेरा काम है न्यूज दिखा रहा हूं, मैं न्यूज दिखाऊंगा, अवेयरनेस करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, और आज से ही स्वदेशी जरूर अपनाइए और स्वदेशी चीज ही खरीदिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।